गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का देखो हिंदी सब्जेक्ट का ऊषा चैप्टर जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है उसको आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा कवि परिचय को बताता हूँ और कवि परिचय को बताने के बाद आप लोगों को इसके शब्दार्थ को समझाता हूँ और शब्दार्थ को समझाने के बाद इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने क्या कहने का प्रयास किया है उसको भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, कवि परिचय को बताते हैं, अर्थात शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग स्थान है, अर्थात नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह जी का एक अलग स्थान है। अर्थात नई कविता की शुरुआत जब हुई उसमें, अब नई कविता क्या है उसको थोड़ा बता दूं, पुरानी परंपरागत पीढ़ियों से हटकर एक नई तरह की कविता लिखने की जो परंपरा शुरू हुई उसे हम नई कविता कहते हैं। ठीक है, अब पुरानी पीढ़ियाँ क्या थी उसको भी थोड़ा बता दूं आप लोगों को। पहले क्या था देखो, छायावादी कवि, प्रकृतिवादी कवि, ये जो सारे कवि थे ये लोग क्या करते थे, निरंतर मूल रूप से प्रकृति पर, इन सारे चीज़ों पर आधारित कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या है 1955-56 के बाद नई कविता की जब प्रारंभ हुई तो नई तरह की कविताओं का प्रचलन शुरू हुआ। उसमें ही शमशेर बहादुर सिंह का एक अलग नाम है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को हुआ था तथा मृत्यु हुई थी 1993 में। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी और काल तुझसे होड़ होए मेरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में चुका भी हूँ नहीं मैं, इन रचनाओं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सन 1977 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अन्य पुरस्कारों में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ 1987 ईस्वी में, और 1989 अर्थात 1989 में इन्हें राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। जहाँ तक इनकी भाषा की बात है तो इन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा का ही मूल रूप से अपने काव्य में प्रयोग किया है। अब हम आ जाते हैं कविता पर। और कविता पर आने के बाद इसकी थोड़ी जो शब्दार्थ है उसको समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यह था कि उषा कविता क्या है, देखो, प्रातः नभ था बहुत नीला पंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा सी लाल के सर से कि धूल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अर्थात यहाँ पर प्रातःकालीन सुबह का और उसके बाद जब सूर्योदय होता है उसका वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपने इस उषा काव्य में किए हैं। आइए हम क्या करते हैं, अब इसके शब्दार्थ को थोड़ा देख लेते हैं। देखो शब्दार्थ में क्या है, जैसे है भोर, भोर का अर्थ होता है प्रभात, चौका, चौका का अर्थ होता है रसोई बनाने वाले स्थान या जहाँ पर रसोई बनाया जाता है, सील का अर्थ होता है मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर का, जो होता है ना पत्थर का बनाया हुआ जिस पर पहले के समय में मसाला पीसा जाता था उसे सील कहते हैं। झिलमिल का अर्थ होता है मचलती हुई, केसर का अर्थ होता है विशेष फूल, मल देना का अर्थ होता है लगा देना, गौरी अर्थात गोरी। ये सारे हमारा इस पाठ के मुख्य कुछ शब्दार्थ हैं जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को, अर्थात इस कविता में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है उसको मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण उकेरा है। इस कविता में सूर्योदय का मनोहरी वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, प्रथम की अगर हम 4 पंक्ति को देखें तो उस 4 पंक्ति में कवि कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला पंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है, वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो, यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। अर्थात ऊपर की जो हम 4 पंक्ति को देखें उन 4 पंक्तियों में कवि ये समझा रहे हैं। अगर उसके बाद की हम पंक्तियों को देखें, ठीक है, तो उन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा रोशनी फैल जाती है।
ऐसा लगता है कि काले रंग के सील को लाल केसर से धो दिया गया हो। अर्थात सुबह सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस समय हल्की लालिमा आसमान में फैली हुई है और ऐसा लगता है मानो कि काले रंग के सील के को लाल केसर से धो दिया गया हो। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुख की लालिमा लाल खड़िया के चाक के समान लगती है। अर्थात यहाँ पर दो चीज़ों का कवि बताते हैं कि अंधेरा कैसी लगती है। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह कैसा लगता है, सुबह लालिमा लाल खड़िया के चाक के समान लगती है। और अंतिम पंक्ति की बात करें, अर्थात तीन जो अंतिम पंक्ति हैं उन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। अर्थात सूर्योदय होने से पहले और सूर्योदय होने के बाद का जो दृश्य है, अर्थात जब सूर्योदय होता है तो किस प्रकार का हल्के हल्के जो कालिमा होती है वह हटती है और आहिस्ता आहिस्ता सूर्य का प्रकाश चारों ओर वातावरण में फैलता है। उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पल पल बदलते दृश्य का सुंदर है। इस वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा में वह नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अर्थात सूर्योदय के बाद जब उषा का जो जादुई प्रभाव होता है वह कम होता जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी ने सुबह का और सुबह के बाद जब सूर्योदय होता है उस समय के वातावरण का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। तो यह चूँकि कविता खड़ी बोली हिंदी में है, बहुत ही आसान है। इसके शब्दार्थ भी देखो बहुत ही आसान है। आशा करते हैं आप लोग को यह कविता अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कोई अन्य कविता को लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक थैंक यू।